राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, हल्दीराम ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी और आज इसकी जो ये कंपनियां हैं और इसकी जो ब्रांचेस है वो लगभग आउट ऑफ इंडिया यानी 80 कंट्रीज के अंदर ये अभी तक चल रही है। और डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स आज की इस ये प्रेजेंट टाइम के अंदर इस ये कंपनी से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अपने राजस्थानी जायके को एक इंटरनेशनल फूड बनाने के लिए कुछ गरीब और ये कम पढ़े लिखे हुए लोगों का सपना ही था, जिनकी जो है छोटी छोटी सोच ने आज जो है 3 बिलियन की कंपनी ये खड़ा कर दी है। सोच के कितना अचंभव होता है दोस्तों। हल्दीराम कंपनी के अंदर अप्स एंड डाउन्स, ड्रामा और फैमिली के ऐसे कई सारे इश्यूज के बावजूद भी ये कंपनी ने इतनी अच्छी जो है ये ग्रोथ मार्केट के अंदर पैदा करी है, जिसकी इसके अलावा और कोई कंपनी ने आज तक नहीं करी है। दोस्तों, आज जो है अपन इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि कैसे हल्दीराम ने जो है इतनी सक्सेस ये पाई और कौन सी वो ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी जिसको अपना के हल्दीराम आज ये टॉप वाली कंपनी बन चुका है। दोस्तों, इस कहानी के 3 मुख्य अनुसार है। सबसे पहले तो है गंगा बिशन अग्रवाल जी, जिसने इस हल्दीराम की नींव रखी और जिनके ये ग्रैंड सन थे शिव किशन जी अग्रवाल और मनोहर लाल जी अग्रवाल। ये बात है सन 1937 की, जिसने ना ये गंगा बिशन जी ने हल्दीराम की शुरुआत करी थी। दरअसल इनके पिताजी तनसुख जी अग्रवाल की बीकानेर के अंदर एक छोटी सी नमकीन की दुकान थी और उन्हीं की दुकान से ही जो है उनके पूरे परिवार का खर्च भी चला करता था। गंगा बिशन जी के परिवार वाले उनको जो है प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारा करते थे और बचपन से जो है वो अपने ये पिता का साथ देने के लिए उनके दुकान पे दिन रात वो जो है मेहनत करा करते थे और खेलने कूदने की उम्र के अंदर वो जो है भुजिया बनाने की रेसिपी को देखा करते थे और सीखा करते थे। उस टाइम के अंदर ये जो भुजिया है वो जो है कोई से भी ये दुकान के अंदर आसानी से मिल जाया करती थी और उसको जो ये बनाने का प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी था और सबका टेस्ट भी लगभग एक जैसा ही हुआ करता था। इसीलिए मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो क्वालिटी का नहीं बल्कि उसकी प्राइस का हुआ करता था। और गंगा बिशन जी के जो ये पिताजी थे वो हमेशा ही जो है उनको बचपन से ये भुजिया की नमकीन के अंदर कुछ ये परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया करते थे कि हाँ, तुम जो है बेटा अपनी भुजिया के अंदर कुछ एक अलग सा ये बर्ताव लो जिसके अंदर हमारा जो बिजनेस है वो और भी ज्यादा ऊपर बढ़ सके। और वो खुद भी जो है नई नई इंग्रेडिएंट के साथ में अपनी भुजिया के अंदर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और आखिर खास ये काफी समय के बाद में उन्होंने जो है एक ऐसी सफलता हासिल करी जो कि यह पूरे मार्केट के अंदर उनकी जैसी टॉप भुजिया बनाने के अंदर कोई भी नहीं पॉपुलर। दोस्तों, गंगा बिशन जी ने अपने पिताजी के जो है भुजिया के अंदर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई थी। उन्होंने जो है सबसे पहला मेजर चेंजेस ये किया कि बल्कि जो है बेसन की जगह वो जो है मोठ से जो है नमकीन बनाना स्टार्ट कर दिए थे और ऐसा करने से ना सिर्फ भुजिया का टेस्ट ही बढ़ा बल्कि भुजिया जो है पहले से ज्यादा ये क्रंची हो चुकी थी और बहुत ही लाजवाब बन चुकी थी। और उन्होंने जो है दूसरा सबसे बड़ा मेजर चेंज ये करा कि जहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो नमकीन थी वो 1 किलो के हिसाब से 2 पैसे के अंदर बिक रही थी, वहाँ पर जो है हल्दीराम जी ने 2 पैसों को छोड़ के 5 पैसों के अंदर उसको बेचना चालू कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि क्यों ना अपन जो है अपनी भुजिया को ये प्रीमियम ये क्वालिटी दे और सबसे हटके और सबसे महंगा उसको बेचे मार्केट के अंदर, ताकि लोग जो है उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखे और उनको जो है बहुत ज्यादा मुनाफा भी हो। और तीसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है अपनी सेव का यानी जो उनकी भुजिया का नाम है बीकानेर के जो है महाराजा डूंगर सिंह के नाम से रख दिया था। हालांकि उनकी भुजिया का जो नाता है वो डूंगर सिंह से जो है दूर दूर तक का नहीं मिलता था, फिर भी उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू साबित हुआ था। लोगों के बीच में राजा डूंगर सिंह की जो है काफी ज्यादा वैल्यू थी और वो गुडविल भी थी और इसीलिए जो है लोग उनकी ये भुजिया को प्रीमियम क्वालिटी समेत देखने लगे और मानने लगे। और इसीलिए तनसुख जी ने अपने बेटे हल्दीराम के नाम के ऊपर हल्दीराम भुजिया वाला की एक ये दुकान भी खोली थी। हल्दीराम की भुजिया ऑलरेडी बीकानेर के अंदर एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुकी थी। लोग जो है उनके 2 पैसे के हिसाब से 5 पैसे के ऊपर भी जो है बिना हेजिटेशन के उनके नमकीन को वो खरीदा करते थे और लोगों के मन में जो है एक ये धारणा बन चुकी थी कि वो जो है 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर वो जो है प्रीमियम क्वालिटी की नमकीन खरीद रहे हैं। और इसीलिए हल्दीराम जी का ये डूंगर सेव है वो मार्केट के अंदर लॉन्च होते ही आसमान को छू लिया था। हल्दीराम जी भुजिया के जो है कॉम्पिटिटिव सर्विसेज भी बन चुके थे और अपने दोनों बेटे मूलचंद जी और रामेश्वर लाल अग्रवाल उनके दोनों बेटों के साथ मिलकर ये बीकानेर में नहीं बल्कि दिल्ली, नागपुर और कोलकाता के अंदर भी अपनी एक अलग अलग वो ब्रांचेस को ओपन कर लिया था। और हल्दीराम जी के जो ये तीसरी पीढ़ी थी यानी उनके जो ये ग्रैंड सन थे वो जब बड़ा होना स्टार्ट हो गए थे तो और फैमिली बिजनेस को देखकर उनके फैमिली के अंदर भी बिजनेस को लेकर विरासत के ऊपर विरोध
होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन हल्दीराम जी ने बड़े ही सोच समझ के इन झगड़े को भी सुलझा दिया था और समझदारी देखकर अपने जो ये बिजनेस है उनको जो है अलग अलग बांट दिया था। रामेश्वर लाल और उनकी फैमिली को केवल वेस्ट बंगाल के अंदर बिजनेस करने की स्टडीज मिली थी, यानी उनको जो है मौका मिला था। और जबकि नागपुर, दिल्ली और बीकानेर का जो ये बिजनेस था वो उनके मूलचंद जी को दे दिया गया था। और दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक बेटे को तो जो है उन्होंने एक ही साइड का एरिया दिया और दूसरे बेटे को तीन साइड का एरिया दे देते हैं। पर हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसका कारण ये था कि वेस्ट बंगाल के अंदर हल्दीराम का जो ये बिजनेस था वो काफी प्रॉफिटेबली चल रहा था। और अगर बात करें आप दिल्ली की, तो सन 1984 के अंदर सिख के जो इनकी वो फाइट हुई थी, उनकी दुकान के अंदर आग लग गई थी। और साथ ही दिल्ली के अंदर घंटे वाला और ये बीकानेरी वाला दिल्ली के अंदर ये बढ़िया कॉम्पिटिटिव मौजूद थे। और दूसरा नागपुर के अंदर भुजिया कुछ ये खास फेमस बिल्कुल भी नहीं था। और हल्दीराम के मार्केट के अंदर कुछ मजबूत भी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और मामला सुलझने के बाद में पूरा हल्दीराम की जो फैमिली है वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की स्टडी सोचने लगी थी। और दोस्तों अब जो है मार्केट के अंदर एंट्री होती है दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन की, यानी शिव रतन जी अग्रवाल की। तो इस कंपनी को ऐसे लेवल के ऊपर लेकर चले गए जिसने जो है पूरी फैमिली ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। शिव किशन जी ने अपना जो ये फैमिली बिजनेस थे वो लगभग 1916 के अंदर ज्वाइन कर लिया था। पर लेकिन टेरिटोरियल के बाद में उन्होंने जो है अपना पूरा फोकस नागपुर की फैक्ट्री के ऊपर दिया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए उनको जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा था। दरअसल दोस्तों नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कुछ खास बिक्री नहीं होती थी। और इसीलिए महाराष्ट्र के जो है पूरे फूड एजेंसी को जानने के लिए उन्होंने जो है पूरे महाराष्ट्र के लोग होते हैं, यानी जो बिजनेस होता है उनको जो है पूरा खगोल लिया था। और काफी साल की रिसर्च के बाद में उनके सामने मार्केट के अंदर दो अपॉर्चुनिटी सामने आई। उन्होंने जो है सबसे पहला ये सोचा कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर स्नैक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और दूसरी वहाँ पर जो है स्वीट्स के नाम पे कुछ गिनी चुनी मिठाई ही मौजूद थी। यानी अगर अपन बात करें तो ये मिठाइयाँ और ये स्नैक्स को देखकर वहाँ पर जो है बिजनेस करने का सबसे अच्छा और बेस्ट मौका उसी वो टाइम के अंदर था। और इसी सब को सोचने के बाद में उन्होंने जो है अपनी ये फेमस मिठाई यानी ये काजू कतली को वहाँ नागपुर के मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। अब तब की महाराष्ट्र के ये लोगों के सामने जो ये काजू कतली थी वो सबसे नई मिठाई थी। और इसीलिए शिवरतन जी जो है अपनी ये मिठाई का सैंपल ये फ्री के अंदर पीस बांटने लगे थे। जो भी उनकी शॉप में आता था वो जो है उनको ये फ्री के अंदर वो काजू कतली खिलाया करते थे कि लो आप जो है एक बार इसको टेस्ट करके देखो ये मिठाई ये कैसी है। और इसी तरह के उनके जो है मार्केट को देखकर उनका जो ये बिजनेस है वो काफी ज्यादा ऊंचाई में ये छू बैठा। और वो काजू कतली थी पूरे नागपुर के अंदर फेमस हो चुकी थी। और नागपुर के जो ये लोग थे उनको जो इसका स्वाद है वो इतना अच्छा लगा कि इसकी जो सेल्स है वो आसमान छू लग गई थी। और अब जो है ये समय आ चुका था ये काजू कतली नहीं बल्कि और भी जो स्वीट्स है उसको मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाए। और इसी प्रकार को देख के उन्होंने जो है कोलकाता और बीकानेर के जो है फेमस ये मिठाई को वहाँ पर भी लॉन्च कर दिया था। और आप मानोगे नहीं, इस मिठाई को भी लॉन्च करते ही वो जो है आसमान को छू लिया था। स्वीट्स के बाद में अब बारी थी उनको जो है अपने स्नैक्स को भी मार्केट के अंदर लॉन्च करने की। पर लेकिन इसको भी जो है सीधे कस्टमरों के सामने परोसा बिल्कुल भी नहीं गया था। और उन्होंने जो है एक चीज को नोटिस किया था कि जो लोग हैं वो इडली और सांभर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं उस टाइम के अंदर। और इसीलिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो है उधर जो है अपनी ब्रांच खोल दी अलग ही स्नैक्स की। और जब लोगों की भीड़ वहाँ पर बढ़ने लगी तब जो है उन्होंने समोसा, कचौरी और छोला भटूरे का भी वहाँ पे लॉन्च कर दिया। और इसीलिए शिवरतन जी ने जो है वहाँ पर बिजनेस को वो देखा और एनालाइज किया और वहाँ पर जो है किस चीज को कहाँ की जो है जरूरत है उन चीजों को समझा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। और इसी प्रकार को देख के वहाँ के जो स्वीट्स और जो स्नैक्स को जो है वहाँ पे लोगों ने खा के उनकी जो है सेल्स को बहुत ही ज्यादा ऊंचा पहुंचा दिया गया था। दोस्तों ये जो है बात आपको यही क्लियर हो जाती है कि जी हाँ, शिवरतन जी के ही मुकाम के ऊपर उनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा ऊंचाई के अंदर आ चुका था। और अब अपन बात करते हैं हल्दीराम के तीसरे और सबसे बड़े ओनर की, जो उनके जो आते ही है वहाँ की जो है बिजनेस के अंदर 4 चांद भी उन्होंने ही लगाए थे, जिन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया यानी 80+ कंट्रीज के अंदर भी उन्होंने अपने जो है इस हल्दीराम के ये कंपनी को ऊंचाई के अंदर लेकर गए थे। वो उन शख्स का नाम है मनोहर लाल अग्रवाल जी। दोस्तों ये जो है एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 ऐसी स्टडीज का दिमाग से लगाया जो कि उनका बिजनेस है
उनको जो है टक टक हो गया, यानी ऊपर बढ़ गया बिल्कुल ही। दोस्तों ये अर्ली 90s का वो समय था जो कि ये कोई भी ब्रांड अपनी ये पैकेजिंग के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया करता था, और इसलिए मनोहर लाल जी ने अपने ब्रांड को ज्यादा फेमस बनाने के लिए उसके ऊपर पूरा फोकस दिया था अपनी ये पैकेजिंग के ऊपर कि हाँ हमारी जो पैकेजिंग है वो प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए और सबसे अलग और सबसे हटकर होनी चाहिए, और लोगों को ये भी महसूस हो कि हाँ वो जो है मार्केट का सबसे ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनका ऐसे करने से न सिर्फ लोगों के बीच में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, बल्कि हल्दीराम को लेकर लोगों को जो ट्रस्ट है वो पहले से भी ज्यादा अटूट हो गया था। उन्होंने जो है अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क को फिर काफी ज्यादा मजबूत किया था ताकि उनके जो प्रोडक्ट है वो लोगों के सामने आसानी तक पहुंच सके, और उनका जो है सबसे दूसरा स्ट्रेटेजिक ये था कि उन्होंने जो है बड़े बड़े शहरों के अंदर अपनी फैक्ट्री खोलना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते कुछ ही साल के अंदर हल्दीराम की जो सेल्स थी वो सैकड़ों गुना बढ़ चुकी थी। मूलचंद अग्रवाल के बढ़ते फैमिली बिजनेस को देखकर, रामेश्वर लाल के फैमिली मेंबर को देखकर 1991 के अंदर दिल्ली के अंदर भी हल्दीराम का जो फेमस जो प्रोडक्ट है वहाँ पे लॉन्च कर दिया था, जिनकी उन्हें जो है ये परमिशन नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनका जो है आर्टिकल के अंदर साइन होकर रखा था कि वो सिर्फ जो है कोलकाता के अंदर ही अपनी सेल को इंजाम दे सकते हैं। मामला कोर्ट तक गया और 15 साल की फाइट होने के बाद में 2013 के अंदर दिल्ली के अंदर मनोहर लाल अग्रवाल को ही हल्दीराम के जो है सुप्रभात घोषित कर दिया गया था। दोस्तों इस व्यक्ति ने एक जो है छोटी सी दुकान के अंदर भुजिया बेचने वाली चीज को आज जो है लाखों प्रकार की मिठाइयां बनाकर ये लोगों के सामने रखकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और अब जो है आज के प्रेजेंट टाइम को देखकर उन्होंने जो है स्वीट्स और नमकीन ही नहीं बल्कि आइसक्रीम को भी जो है बहुत ज्यादा इंजाम दिया है। कुकीज, फ्रोजन मिल्क, डेयरी मिल्क वगैरह जो है ऐसी कई सारी जो है उन्होंने ये प्रोडक्ट बना के कस्टमरों के सामने रखा और अपने सेल्स को आगे बढ़ाया। हल्दीराम की 3 पीढ़ियों ने एक साथ मिलकर जिस प्रकार से अपने ये छोटे से बेस से लेकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है वो दोस्तों वाकई में हैरान करने वाला है। तो दोस्तों यह बात हुई हल्दीराम की सक्सेस के बारे में और उसकी जर्नी के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हल्दीराम के जो ये प्रोडक्ट थे उनमें कितनी जो है अच्छी जो है ये सच्चाई है और उनमें जो है कितनी अच्छी ज्यादा ये क्वालिटी है। तो दोस्तों ये अगर मैं क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ पर्सनलिटी, तो दोस्तों मैं जो है इसकी फैक्ट्री के अंदर खुद पर्सनली 10 दिनों तक मैंने इसके फैक्ट्री के अंदर काम करा है, और आप लोग जो है इस फोटोज के अंदर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रकार की और कितनी शुद्ध और एकदम साफ सफाई से यहाँ पे जो है मिठाइयों का बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ के जो एम्प्लॉय है वो जो है काफी मन लगाकर अपनी फैक्ट्री को जो है ये काम करते हैं और अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों यहाँ के जो इंसान है यानी जो यहाँ के जो ये सुपरवाइजर जो यहाँ पे एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो जो है मन के इतने शानी है दोस्तों जिसको कोई भी सीमा नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ कि हाँ अगर आपको ये खाना है तो आप जो है हल्दीराम के प्रोडक्ट ही खाइए, क्योंकि हाँ यहाँ पर जो है एकदम शुद्धि से और बिल्कुल देसी घी से और जो है एकदम साफ सफाई से यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और आप जो है इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि लोग जो है कितनी मन लगाकर यहाँ पे जो है ये काम कर रहे हैं और अपना समय हल्दीराम को दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार जो है मेरे को ये कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।